दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता ने राजधानी की जहरीली हवा को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर बच्चों की सेहत पर गंभीर रूप से पड़ रहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता ने कहा है कि सर्दियों में मौसम में दिल्ली का पॉल्यूशन हर साल खतरनाक स्तर तक पहुँचता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ता है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ, खांसी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर गुप्ता ने चिंता जताते हुए कहा है कि दिल्ली का यह प्रदूषण बच्चों के दिमागी विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण का असर न केवल बच्चों बल्कि युवाओं और वृद्धों की सेहत पर भी पड़ रहा है। इससे सांस और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। आज हम बात करते हैं पॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों में और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। जिस तरह के माहौल में हम लोग जी रहे हैं बहुत मुश्किल है उसको 100% प्रिवेंट करना या ट्रीट करना या उसके दुष्प्रभावों से बचाना। स्टार्टिंग करते हैं एक बच्चे और एडल्ट में क्या डिफरेंस है, क्यों बच्चों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। बच्चों की हर ऑर्गन इमेच्योर होती है, जिसमें से ब्रेन की बात कर ले, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बात कर ले, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर ले, ओवरऑल ग्रोथ की बात कर ले, स्पेशली 6 साल से कम बच्चों में। दूसरा, बच्चों की हाइट कम होती है और आमतौर पे देखा गया है पोल्यूशन सर्दियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि विंटर्स में एयर कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो ग्राउंड लेवल पे सेटल हो जाती है और बच्चों की हाइट की वजह से उनके ऊपर दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अगर बच्चों का हम रेस्पिरेटरी रेट देखें तो कहीं ज़्यादा तेज सांस लेते हैं, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग वो कहीं ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स को इनहेल करते हैं। तीसरा, बच्चों को आप किसी कमरे में बंद नहीं कर सकते, बाहर खेलेंगे कूदेंगे तभी उनका डेवलपमेंट होगा, तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उन पर दुष्प्रभाव भी ज़्यादा चांसेस है। अब हम बात करते हैं बॉडी सिस्टम्स को, एक एक बॉडी सिस्टम लेते हैं, उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। शुरू से हम बात करें तो ब्रेन की बात करें। पॉल्यूशन में देखा गया बच्चों का प्रभाव जो ज़्यादा कहीं ज़्यादा होता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी जो कॉग्निटिव सोचने समझने की शक्ति है वो पुअर हो जाती है, बच्चों की स्कूल अटेंडेंस पुअर हो जाती है। अब ये आपने देखा होगा कि बच्चों की छुट्टियां कर दी गई तो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है। फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कॉमन सेंस कहती है मेजर ऑर्गन है जहाँ पे प्रभाव पड़ने के चांसेस हैं। इसमें दो तरह के पेशेंट्स हैं, एक है नॉर्मल इंसान जिसको एलर्जीज, एस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस नहीं होता है, दूसरा है एक नॉर्मल इंसान जिसके अंदर ये बीमारियां डेवलप हो चुकी हैं। जिन बच्चों को ऑलरेडी एस्थमा, एलर्जीज के चांसेस ज्यादा हैं या जो ऑलरेडी इस बीमारी से ग्रसित हैं, आमतौर पे देखा गया है कि इस पोल्यूशन के टाइम इनके एस्थमा एक्सिजरेट हो जाते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस एक्सिजरेट हो जाती है, स्किन एलर्जीज की प्रॉब्लम आ जाती है। और साथ ही देखा गया है अगर आपका वाटर भी पोल्यूटेड है, स्पेशली अगर छठ के टाइम या किसी भी जो हमारे त्योहार है जिसमें वाटर डिप लेते हैं, वो भी प्रभावित करता है आपकी स्किन को। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जैसे नॉर्मली डायरेक्टली प्रभाव नहीं पड़ता है, बट इनडायरेक्ट प्रभाव क्या है, जो छोटे आर्टिक पार्टिकल्स हैं 0.3 माइक्रोन से जो कम है वो ब्लड के अंदर एंटर करते हैं। जब ब्लड के अंदर एंटर करते हैं तो इन बच्चों में ड्यूरिंग पोल्यूशन टाइम हाइपरटेंशन हो गई, आपकी लॉन्ग टर्म पे डायबिटीज हो गई और कई बार कैंसर का भी प्रभाव देखा गया है। तो अगर हम ओवरऑल पोल्यूशन की बात करें बच्चों पे तो एज कम्पेयर टू एडल्ट कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर हम बात करते हैं छोटे बच्चों की। अगर मदर्स एक्सपोज है, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट मदर है और वो किसी हाईवे के पास रहती है जहाँ पे व्हीकुलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, विद इन 100 मीटर्स जो मदर्स वहाँ रहती है, रेजिडेंशियल एरिया है और प्रेगनेंसी भी है, तो जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो बच्चा नहीं पैदा हुआ है, उस पर भी इनडायरेक्ट प्रभाव देखा गया है। किस तरह का प्रभाव देखा गया है, वो ऑलमोस्ट बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो स्टंटेड ग्रोथ होगी, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, ये तक देखा गया। लेटर ऑन इन बच्चों में कैंसर होने की ज्यादा संभावना होती है। साथ ही साथ इन बच्चों में बाद में एलर्जी की बहुत टेंडेंसी है। नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं कि अगर घर में कोई स्मोक करता है वो बहुत इंजूरियस है, बट हम लोग भूल जाते हैं घर में हम जो धूप अगरबत्ती जलाते हैं ये 200 टाइम्स ज्यादा इंजूरियस होती है स्मोक केस में। तो हम लोगों को देखना चाहिए कैसे हम प्रिवेंट करें।
जो बड़ा मुश्किल काम है, बट ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी फैमिली के अंदर। अगर हम अपनी फैमिली में स्मोकिंग बंद करते हैं, साथ ही साथ कोशिश करें धूप अगरबत्ती उस समय जलाएं जब बच्चे आसपास ना हो। एक दूसरी प्रॉब्लम होती है, हम मदर्स नॉर्मली क्या करती हैं, अपने बच्चे को किचन में कैरी करके लेके जाती हैं। कोई उनके साथ में कोई सपोर्टिव केयर नहीं होती कि वहां पे बच्चे को छोड़ दें और अपना किचन का काम करें। और काफी घरों में देखा गया बायोमास हम यूज करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये काफी ज्यादा पॉल्यूटेंट्स पैदा करते हैं। तो अगर हम भूल भी जाएं एक्सटर्नल एम्बियंट पोल्यूशन को, इंटरनल पोल्यूशन ही काफी है इन बच्चों को बीमार करने के लिए। तो इन जनरल अगर हम देखें, हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, कोशिश करें हम बच्चों को किचन में ना लेके जाएं, स्पेशली जब कोई चीज तली जा रही हो। कोशिश करें पोल्यूशन के टाइम मॉर्निंग वॉक ना करें। अगर मॉर्निंग वॉक भी करें तो एक्सरसाइज, बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज ना करें। एग्रेसिव एक्सरसाइज होगी, फास्ट रेस्पिरेटरी रेट होगा, तो आप ज्यादा पोल्यूशन इनहेल करेंगे। यही प्रॉब्लम शाम को देखा गया, जब टेम्परेचर कम होता है तो पोल्यूटेंट जमीन पे बैठ जाते हैं, वो आपको काफी बुरी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी नॉर्मल चीज देखी गई है कि जब बच्चे स्कूल से छूटते हैं तो बस के लिए वेट कर रहे होते हैं रोड के साइड में, या पेरेंट्स के लिए वेट कर रहे होते हैं कि रोड के साइड में। ये हम अवॉइड करें, क्योंकि रोड के साइड पोल्यूशन कहीं ज्यादा होता है। अगर वो प्ले ग्राउंड में वेट करते हैं और एक बार बस आ जाए या उनके पेरेंट्स अभिभावक आ जाए, तब स्कूल को छोड़ के वो उस कार या बस में ट्रेवल करें। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो थोड़ी बहुत प्रिवेंशन हो सकती है। अदरवाइज जिस लेवल का पोल्यूशन है वो ऑलमोस्ट लगता है इनएविटेबल है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।